हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर फर्स्ट एलिमेंट comes from first set and second element comes from second set. By example समझते हैं इसे। Let's say we have a set A जिसमें elements हैं 1 and 2 and a set B जिसमें elements हैं A, B, C. Then A क्रॉस B में सारे के सारे ordered pairs आएंगे from set A to set B. Let's begin with 1. 1 can map to A, 1 can map to B and 1 can map to C. तो हमारे पास elements आए 1A, 1B and 1C. Similarly, 2 can goes to A, 2 can goes to B and 2 can goes to C. तो ordered pair मिले 2A, 2B and 2C. So this is simply the Cartesian product of two sets A and B. मेन बात जो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो आएगा हमारे पहले सेट में से एंड जो दूसरा एलिमेंट है वो आएगा दूसरे सेट में से। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूँ लेट्स से ए कॉमा बी इस सेट ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा पहला एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग करेगा एंड जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो हमारा दूसरे सेट में बिलोंग करेगा। ठीक, नाउ इसके बेसिस पर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें एक लेफ्ट साइड गिवन है, एक राइट साइड, इनको हमने इक्वल शो करना है। छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं कि दो सेट्स को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। Whenever we have to show two sets A and B are equal, हम ये शो करते थे that our first set is subset of second and second set is subset of first। इसी बात को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों को इक्वल शो करना है तो हम ये शो करेंगे दैट आवर लेफ्ट साइड इज सबसेट ऑफ राइट साइड एंड राइट साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड। मेन बात, ए को बी का सबसेट प्रूव करते कैसे थे। हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x हमारी लेफ्ट साइड में से कंसिडर करते थे। कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद अगर वो एलिमेंट राइट साइड में भी पहुंच जाए तो हम कह देते थे a इज सबसेट ऑफ b। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक एलिमेंट लेफ्ट साइड से पिक करेंगे, अगर वो एलिमेंट राइट साइड में पहुंच गया देन हमारी ये बात प्रूव हो जाएगी। बस यहाँ पर ये देखो एलिमेंट किस तरीके का होगा। यहाँ पर है कार्टेशियन प्रोडक्ट और हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक, तो जो भी समझाने वाली बात थी मैंने समझा दी। अब इसे स्टार्ट करते हैं। लेट A comma B belongs to our left hand side। इसे एक्सपेंड कर दो, दैट इज आवर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। नेक्स्ट इस यूनियन को भी एक्सपेंड कर दो, दैट इज B बिलोंग्स टू B और B belongs to C।
अब क्वेश्चन पे आओ। अगर इसको हम ध्यान से देखें, दिस इज नथिंग बट जस्ट अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सी, ए क्रॉस को पहले हमने लिखा बी के साथ, फिर ए क्रॉस को हमने लिखा सी के साथ, और बीच में साइन आया यूनियन का। तो यहाँ से हमें आइडिया लगा दैट इन दोनों को सबसे पहले हम लिखेंगे इसके साथ, एंड फिर इन दोनों को हम लिखेंगे इसके साथ, बीच में साइन आएगा और का। काम हो चुका है। अब वापस से इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो। दैट इज, इसका मतलब है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, और बीच में सिंबल था और का। नो इस और को भी यूनियन में कन्वर्ट कर दो। दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, विच इज नथिंग बट जस्ट अवर राइट हैंड साइड। हेंस हमने एक एलिमेंट अपनी लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर किया एंड शो कर दिया वो एलिमेंट हमारे राइट हैंड साइड में भी है। हेंस आवर लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। क्लियर? सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट प्रूव करना है, तो इसमें से एक एलिमेंट पिक करो। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और इसी के ही सारे स्टेप्स उल्टे लिख दो यहाँ पर। दैट इज, पहले इस यूनियन को खोलो, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। नेक्स्ट इन क्रॉस को एक्सपेंड कर दो। दैट इज, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट बिलोंग्स टू फर्स्ट, सेकेंड बिलोंग्स टू सेकेंड। अगेन क्वेश्चन से हमें आइडिया लगेगा कि नेक्स्ट स्टेप में ए और क्रॉस को बाहर कॉमन निकालना है और पीछे जो बचा उसे लिख देंगे। दैट इज, इन दोनों को कॉमन निकालो, पीछे बचा y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। मतलब यहां पर हमने काम रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट इस और को यूनियन में कन्वर्ट कर दो, एंड फाइनली इस एंड को कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी यूनियन सी, विच इज नथिंग बट जस्ट अवर राइट हैंड साइड। सो हेयर हमने एक एलिमेंट लेफ्ट साइड से कंसीडर किया और उस एलिमेंट को राइट साइड में पहुंचा दिया। हेंस लेफ्ट सेट इज सबसेट ऑफ राइट सेट। तो इन दोनों को प्रूव करने के बाद हम यहां पर लिख देंगे दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मेन बात है इस मेथड को ध्यान में रखना, ये मैथमेटिक्स की फील्ड में काफ़ी जगह यूज होता है। ठीक, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी। फिर से वही बात, अगर b को c को इक्वल प्रूव करना है तो हम शो करेंगे फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड इज सबसेट ऑफ फर्स्ट। इसको प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट लेफ्ट साइड से कंसीडर करो और हम शो करेंगे दिस एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू राइट साइड। नाउ अगर ये एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बिल्कुल सही बात है। देखो
जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट में, जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट में। तो ये तो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसे यूज़ करो। ए क्रॉस बी को रिप्लेस कर दो ए क्रॉस सी से। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था वो तो फर्स्ट में ही है, बट जो सेकंड एलिमेंट था वो कहाँ पर चला गया? सेट सी में, जो हमने प्रूव करना था। सो एक एलिमेंट हमने लेफ्ट साइड में कंसिडर किया, उसे शो कर दिया राइट साइड में, हैंस बी सबसेट ऑफ सी। सिमिलरली इस वाले को भी कर देंगे, दैट एक एलिमेंट लेफ्ट साइड से कंसिडर करो। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए कोमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। नाउ इस ए क्रॉस सी को रिप्लेस कर दो ए क्रॉस बी के साथ, विच इम्प्लाइज एलिमेंट सी बिलोंग्स टू बी। तो जो एलिमेंट लेफ्ट में से कंसिडर किया उसे शो कर दिया राइट साइड पे, हैंस सी सबसेट ऑफ बी। तो इन दोनों से हम कह देंगे कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल सी। इजी। नाउ इस थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना। सो हमें गिवन है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन ए इज इक्वल टू बी। फिर से वही बात, पहले ए को बी का सबसेट प्रूव करेंगे, फिर बी को ए का। एक एलिमेंट x इस सेट में से कंसीडर करो और हम प्रूव करेंगे दिस बिलोंग्स टू p। नाउ अगर ये एलिमेंट सेट A में बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर x, b, वो कहाँ बिलोंग करेगा? A क्रॉस B में, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। नाउ जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज A क्रॉस B को रिप्लेस कर दो B क्रॉस A से। तो यहाँ से हमारा प्रूव होता है जो एलिमेंट x था वो कहाँ बिलोंग कर गया? B में, हैंस A इज सबसेट ऑफ B। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट सेट B में बिलोंग करता है, इसे y ले लो, हम शो करेंगे दैट आल्सो बिलोंग टू सेट A। नाउ अगर y B में बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर A, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। नाउ इस A क्रॉस B को रिप्लेस कर दो B क्रॉस A से, विच इम्प्लाइज आवर सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट जो हमें प्रूव करना था, हैंस B सबसेट ऑफ A। तो इन दोनों से हम कह देंगे A इज इक्वल टू B। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए। अब इनके साथ के मिलते जुलते क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट, अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि जो ऑर्डर पेयर A, B है वो इक्वल होता है B, A के। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। कंसीडर करो 1, 2, क्या ये 2, 1 के इक्वल आएगा? इसके लिए ग्राफ प्लॉट करो, x एक्सिस y एक्सिस। जब हम 1, 2 ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, दैट इज ये वाला पॉइंट। जब हम 2, 1 ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 1, दैट इज 2, 1। मतलब ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट ऑर्डर पेयर A, B इज नॉट इक्वल टू B, A। नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। 2 सेट्स गिवन है A एंड B। कमेंट बॉक्स में लिखना क्या A क्रॉस B, B क्रॉस A के इक्वल आएगा या नहीं। So this was all about this video.
अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।